चौधरी मोहम्मद सरवर इस मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उस पर कोई सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने तवज्जो जो है नहीं दी, और यही वजह है कि आज इंडिया में 10 मिलियन बेल होती थी, आज वो 40 मिलियन बेल जो है कॉटन की वो प्रोड्यूस करते हैं, और पाकिस्तान की 15 मिलियन बेल पर गई थी और अब वो आधी रह गई है, 8 मिलियन बेल हम जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो एक ज़रई मुल्क होते हुए भी हम गंदम भी इंपोर्ट करते हैं, हम कॉटन भी इंपोर्ट करते हैं, हम शुगर भी इंपोर्ट करते हैं, हम दालें भी इंपोर्ट करते हैं। तो इससे बड़ी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए और कोई बदकिस्मती जो है वो नहीं है। तो दूसरा सनती रेवोल्यूशन हमें लेके आना है, और उसमें भी मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, और मैं पाकिस्तान की हुकूमत को भी ये वार्न करना चाहता हूँ कि GSP प्लस जो कि बड़ी मेहनतों के साथ, बड़ी लॉबी के बाद हमें पाकिस्तान को आज से 10 साल पहले मिला था, और आज उसका दोबारा रिव्यू हो रहा है। तो मेरे ख्याल में हमारी हुकूमत की तवज्जो जो है GSP प्लस की तरफ बहुत कम है, और दूसरे जो नॉन इश्यूज़ हैं उनकी तरफ उनकी तवज्जो जो है वो ज़्यादा है। और खुदा न खास्ता मैं तो अपने तौर पे प्राइवेट तौर पे जो कुछ मुमकिन है, जो मेरे दोस्त हैं यूरोपियन पार्लियामेंट में, उनसे कांटेक्ट में भी हूँ, उनसे लॉबी भी कर रहा हूँ, लेकिन हुकूमत को भी मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि थोड़ा सा टाइम निकालें और वहाँ पर जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करें। और हमें यूरोपियन यूनियन को बताने की ज़रूरत है कि हम परफेक्ट नहीं हैं। कोई भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो है वो परफेक्ट नहीं होता, ह्यूमन राइट्स के हवाले से, डेमोक्रेटिक इश्यूज़ के हवाले से, लेबर कन्वेंशन के हवाले से, वुमेन राइट्स के हवाले से, माइनॉरिटी राइट्स के हवाले से। अब तो हाल ये है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी 1.4 बिलियन मुसलमानों की वहाँ पर जो है उनको हर्ट किया जाता है, कुरान पाक को जलाया जाता है, और हमारे नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की जाती है। वहाँ पर भी फाशिज़म, रेसिज्म ऑन द राइज है। तो पाकिस्तान तो एक जो है थर्ड वर्ल्ड डेवलपिंग कंट्री है, तो इसलिए हमें वहाँ पर उनको बताना है कि भाई अगर आप GSP प्लस हमें नहीं देंगे तो उसका नुकसान जो है अशराफिया को कोई नुकसान नहीं होगा, जो मुल्क के अमीर लोग हैं उनको नुकसान नहीं होगा, उसका सारा नुकसान फैक्ट्री वर्कर्स को होगा। हमारी बहनें बेटियां जो काम करती हैं उन मिलों में, जो टेक्सटाइल में, उनको नुकसान होगा। तो इसलिए उन्हें किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़, खासकर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के ख़िलाफ़ मैं सेंक्शंस लगाने के हमेशा ख़िलाफ़ रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि सेंक्शंस का या GSP प्लस ना मिलने का नुकसान जो है आम आवाम को होता है, बड़े लोगों को नहीं होता। तो हमें ये केस जो है यूरोपियन यूनियन में पुट करना चाहिए, उसगल करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, लॉबी करनी चाहिए, ताकि अगले 10 साल के लिए हमें GSP प्लस जो है वो यूरोप से जो है मिल जाए। तो इसके लिए मैं हुकूमत को दोबारा फिर गुजारिश करूँगा कि थोड़ा सा वक्त जो है आप इस नेशनल इम्पोर्टेंस का जो इशू है इस पे भी निकालें। और उसके साथ साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये एक अच्छी बात है कि जो PDM की गवर्नमेंट है उन्होंने, आई होपफुली कि उस पर वो स्टिक रहें, कि उन्होंने फ़ैसला किया है कि 13 से पहले असम्बलियाँ जो हैं डिज़ॉल्व कर दी जाएंगी, क्योंकि 13 अगस्त को 5 साल पूरे हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छा फ़ैसला है कि वो वक्त पर अपनी हुकूमत जो है उसको डिज़ॉल्व कर रहे हैं, और उसके बाद इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि 90 दिन के अंदर अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन जो है, जो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, और इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताने के लिए कि हम एक ज़िंदा कौम हैं, हम एक डेमोक्रेटिक कौम हैं, हम एक फेयर कौम हैं, और हम इलेक्शन जो है वो कि शफाफियत के साथ इस मुल्क में होंगे। और उसके साथ साथ ही मैं अपनी जमात की तरफ से आपको कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह हम एग्रीकल्चर के लोगों के साथ खड़े होंगे। हम पाकिस्तान के जो मज़दूर हैं, जिनको मज़दूरी करके 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, उनका गुजारा नहीं होता, उनके साथ खड़े होंगे। हम किसानों के साथ खड़े होंगे, और ख़वातीन पर जो ख़ासकर जुल्म हमारे मुल्क में हो रहा है, इसकी रोकथाम के लिए हम सबसे पहला हमारा जो हैगा, इसलिए हमने लीगल रिफॉर्म्स कमेटी बनाई है डॉक्टर शकील ठाकर की क़यादत में, ताकि हमारे मुल्क में अदल इंसाफ और जज़ा और सज़ा का निज़ाम आ जाए। अगर हमारे मुल्क में जज़ा और सज़ा का निज़ाम हो तो फिर 48 घंटों में 8 ख़वातीन जो हैं उनकी इज़्ज़त के साथ ये दरिंदे ना खेलें,
اگر آپ ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں، ان کو سخت سے سخت سزائیں دیں، تو آج جو ہماری خواتین کے ساتھ، جو منارٹیز کے ساتھ، جو ہمارے ینگ بچے بچیاں ان کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے، بربریت ہوتی ہے، زیادتی ہوتی ہے، وہ بند ہو جائے اگر ان لوگوں کو، ان مجرموں کو، ان گھنونے لوگوں کو جو ہے سخت سے سخت جو ہے وہ سزائیں دی جائیں، تو انشاءاللہ ہم عدل و انصاف کا نظام بھی لے کے آئیں گے۔ اور 3 چیزیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو اس ملک کے مستقبل کے لیے ضروری ہیں۔ نمبر 1 زراعت، ایگریکلچر سے ہم پاکستان کی قسمت بدل سکتے ہیں اور اپنا جو کسان ہے اس کی حالت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اور پھر آئی ٹی، اس پہ کوئی اتنا خرچ بھی نہیں ہوتا، اور یہ ایکسپورٹ آپ کی انڈیا $200 بلین سے اس کا کماتا ہے وہ آئی ٹی سے، اور آپ صرف $1.5-2 بلین $3 بلین کما رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آئی ٹی پہ جتنا بھی فوکس کیا جائے، جتنی بھی توجہ کی دی جائے، اس میں ایک تو نوجوان جو ہے وہ پیسے کمانا شروع کر دیں گے، ڈالر پیسے کمانا شروع کر دیں گے، اور دوسرا پاکستان کو فارن جو ہے ایکسچینج جو ہے وہ بھی ملے گا۔ اور تیسری بات جو سب سے اہم بات ہے، جو مائن اور منرلز ہیں بلوچستان میں، اگر ہم اس پہ توجہ دے دیں اور جو خزانے چھپے ہوئے ہیں وہاں پر ان کو ہم لے آئیں، تو اس سے پاکستان کا فیوچر جو ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں جا سکتا ہے۔ لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جو مرضی آپ کر لیں، جب تک آپ یہ کک بیکس، یہ کرپشن، یہ کمیشن ختم نہیں ہوگا، گڈ گورننس آپ اس ملک میں نہیں دیں گے، جب تک رشوت جو ہے کینسر اس ملک میں بنی رہے گی، اس وقت تک یہ ملک ترقی نہیں کر سکے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کرپشن میں جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے۔ اور میری تو ریکویسٹ ہی پاکستان کے عوام سے اس الیکشن میں ایک ہی ہے کہ آپ خود جانتے ہیں، آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کہ آپ کا ایم این اے، ایم پی اے کتنے پیسے کھا رہا ہے، اقتدار میں آنے کے پہلے ان کے پاس کتنی کوٹھیاں تھیں، اب کتنی بن گئی ہیں، کتنی فیکٹریاں تھیں اب کتنی بن گئی ہیں، کتنے انہوں نے نوکریاں بیچی ہیں، کتنا انہوں نے ڈیولپمنٹ کے فنڈ سے کہا، سب کو معلوم ہے پاکستان کے بعد۔ تو ان لوگوں کو ووٹ نہ دیں جو کرپٹ ہیں، باقی جس مرضی جی چاہتا ہے جو کردار کے لوگ ہیں ان کو ووٹ دیں، تو انشاءاللہ پھر پاکستان میں تبدیلی جو ہے وہ جس کی ہم سب خواہش مند ہیں، اور قائد اعظم کا، علامہ اقبال کا پاکستان بنانے میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ دیکھیں بھائی، بات یہ ہے کہ یہی میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ جو کرپٹ ہے، چاہے وہ میری پارٹی میں ہے، چاہے میرے اتحادیوں کی پارٹی میں ہے، چاہے اپوزیشن پارٹی میں ہے، کرپٹ جو ہے وہ کرپٹ ہے۔ اور کوئی ایسی ملک میں لانڈری اگر کوئی ہے تو اس کو بند کر دینا چاہیے کہ کرپٹ آدمی کو لانڈری سے نکال کے ایماندار نہ بنایا جائے۔ چودھری سرور گفتگو کر رہے تھے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کرپٹ لوگوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی ہونی چاہیے۔ جب تک کک بیکس ختم نہیں ہوں گی، ملک ترقی نہیں کرے گا۔